जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वीक में अगर हम देखें, वैसे हर वीक में हम बताते हैं कि चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मून ही ऐसे प्लेनेट हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक शुरू में कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और आखिरी दिन वो है वृषभ में रहेंगे। तो इन सब मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही इस वीक में 17 अगस्त को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी 17 अगस्त को। सूर्य कर्क में है, सिंह में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, बुद्धि और व्यापार के देवता बुध जो रेट्रो वक्रीय चल रहे थे, मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे 11 अगस्त को। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि किस किस के कलह लाएगी जीवन में और किसको लाभ दिलाएगी, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक। देखिए 8 नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। और जब भी हम इस राशि की बात करते हैं तो बताते भी हैं कि बहुत इमोशनल होते हैं, लॉयल हैं, सेंसिटिव हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपके लिए तो चंद्रमा वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस राशि में चंद्रमा जो है नीच के हो जाते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले अगर इस वीक में हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, मीन में और उसके बाद मेष में और वृषभ में रहेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए सबसे पहले चंद्रमा 4th हाउस में रहेंगे, चौथे घर में रहेंगे और उसके बाद पंचम में, फिर छठे घर में और फिर 7वें घर में। जब भी चंद्रमा चाहे गोचर हो या हम नॉर्मल कुंडलियों में भी देखें, तो अगर चंद्रमा गोचर में स्पेशली चौथे घर, 8वें घर या 12वें घर में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं और शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसे में जब ये वीक स्टार्ट होगा, यानी 11 और 12 तारीख को आपके जो चंद्रमा की स्थिति है 4th हाउस में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। चंद्र और राहु का ग्रहण योग बनेगा, सामने केतु है। तो ऐसे में आपको बहुत जरूरी है कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो 11-12 तारीख को ना लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्पेशली अपने घर का माहौल और माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ये वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब भी हम यहाँ बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की या किसी भी हम जो फलादेश करते हैं उसमें हम चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर करते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, जहां भी मून प्लेस है वहां नंबर 8 लिखा है तो आपकी जो राशि है वृश्चिक है। 1st हाउस में आपकी कुंडली में 8 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो वृश्चिक है। दोनों ही इसको रिलेट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इस वीक में आपका चार्ट देखते हैं तो सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर है कि जो बुध रेट्रो चल रहे थे, वक्रीय थे, वो मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को ही। और जो सूर्य हैं बहुत लंबे समय से, लंबे समय तो क्या, सूर्य लगभग, सूर्य की संक्रांति हर महीने आती है, यानी हर जो सूर्य की स्थिति है वो हर महीने में वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो कर्क में थे और अब सिंह में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन पर इन सब ग्रहों के जो प्लेसमेंट है इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। बुध आदित्य योग बना हुआ है, लक्ष्मी कुबेर योग है, मंगल शनि एक दूसरे के सामने है, जो सबको क्रोध भी दिला सकते हैं इस वीक में, चिड़चिड़ा रख सकते हैं। मंगल शनि की नहीं पड़ती है तो दोनों का एक दूसरे के सामने होना बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देगा। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 1st हाउस को आपके देखा जाता है, यानी आपके राशि स्वामी मंगल कहाँ है, तो मंगल इस समय आपके लाभ भाव में है और त्रिक भाव में यहाँ पर शुक्र और गुरु है। तो इस पूरे ही वीक, स्पेशली जब ये वीक स्टार्ट होगा तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। चंद्रमा आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं, चंद्रमा 4th हाउस में रहेंगे, ग्रहण योग रहेगा। ऐसे में ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा इमोशनल होना, सेंसिटिव होना आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा फूडी भी नहीं रहना है, फूडी हो जाते हैं समटाइम्स। और ऐसे में खाने पीने का ध्यान रखना है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो गुरु का प्लेसमेंट है वो पूरे वीक यहीं रहने वाला है, शुक्र भी यहीं रहेंगे। तो ऐसे में जब आपके चंद्रमा 4th हाउस में हो तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेषकर 2 दिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और स्पेशली स्टमक का और कहीं ना कहीं सिर दर्द की समस्या, ये परेशानी यहाँ पर आ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ ज्यादा खराब है तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आप चाहें तो अपनी कुंडली का भी निरीक्षण हमसे करवा सकते हैं, भेज सकते हैं अपनी कुंडली। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में।
देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ आपके शनि विराजमान है और देखिए पंचम भाव में शनि का होना, देखिए शनि जिस हाउस में होते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, यानी आप एफर्ट करेंगे कि आपकी लव लाइफ बेटर रहे। लेकिन आपके पंचम हाउस के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो इस समय 8वें घर में चले गए हैं, तो लव लाइफ के लिए भी ये वीक बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ग्रहण योग भी बना हुआ है, तो हफ्ते की जो शुरुआत है वहां हम कहेंगे कि शुरू के 2 दिन आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, क्रोध ना करें और किसी भी लेवल पर जो हम कह सकते हैं कि मिलना जुलना उस समय अवॉइड करें। उसके बाद का जो वीक है यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। सूर्य की भी जो स्थिति है, देखिए सूर्य आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, केतु के साथ आएंगे तो वो भी ग्रहण योग बनाएंगे। लेकिन ये जो स्थिति है लव लाइफ की 11-12 तारीख को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है, फिर कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। लेकिन देखिए जैसा हमने बताया मंगल की दृष्टि रहेगी तो क्रोध हो सकता है, जल्दबाजी रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, ईगो क्लैशेस यहाँ पर आपकी लव लाइफ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल को देखेंगे, मंगल शनि को देखेंगे, तो मंगल की तो पूरी दृष्टि इस वीक में यहाँ पर रहने वाली है। तो क्रोध अग्नि तत्व यहाँ पर बढ़ता हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो शुक्र आपके लॉर्ड हैं, यानी सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, यहीं से स्पाउस देखे जाते हैं और वो भी इस समय वृश्चिक के लिए अष्टम में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिश्तों को लेके इस वीक में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपके सप्तम के स्वामी थोड़े से वीक पोजीशन में है, लेकिन आप स्वयं जो है इस समय अच्छी स्थिति में है, यानी आपके लग्नेश मंगल इस समय जो है हम कहेंगे कि आपके लाभ भाव में इच्छाएं पूरी करने वाले योग में है। तो आप अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहने वाली है। अगर आप किसी भी रूप में उनसे आर्ग्यूमेंट में जाएंगे, गुस्सा करेंगे, कहीं डाउट करेंगे, इन लॉस के कारण भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। और स्पेशली जब वीक की शुरुआत है 11 और 12 को आपको अपने घर में भी तालमेल बैठाना है, क्योंकि देखिए सुख भाव है, यहीं पर राहु और चंद्र का जो है ग्रहण योग रहेगा, तो घर का माहौल जरूर हफ्ते की शुरुआत में ही किसी ना किसी बात पे खराब हो सकता है, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको हम जरूर कहेंगे कि अभी उन्हें और इंतजार करने की जरूरत है। इस वीक में कोई बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ देखें तो देखिए केतु यहाँ लॉर्ड है, लेकिन इस वीक में अगर हम आखिर में देखें तो आपके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी है सूर्य हैं, और सूर्य पहले भी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, आपके भाग्य में हैं, और बाद में 17 को वो आप ही के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, अपनी राशि में आएंगे। तो कार्य यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों का अच्छा नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वीक के एंड में लगभग 16-17 से, यानी जो अगला वीक रहेगा वहां कार्य आपका ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पर इस वीक में भी अगर आपको कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, काम से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वीक के एंड में ले। चेंजेस अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप जॉब में हैं और स्विच करना चाह रहे हैं तो आप वीक के एंड में करें, तो वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए बेहतर रहेगा। आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो भी गुरु हैं, और गुरु इस समय अष्टम में है, तो देखिए जॉब के लिए, फिर भी जॉब में जो लोग हैं या प्रोप्राइटर जो हैं उनके लिए ये जो वीक है अच्छा रहने वाला है। सरकारी महकमे से फायदे हो सकते हैं, और आपको हम कहेंगे कि जिनके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के काम है उनको भी यहाँ लाभ हो सकता है। मंगल की स्थिति बेहतर है, लेकिन प्योरली जो लोग काउंसलिंग में है, एकेडमिक्स में है, टीचर्स हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज्यादा कोई प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट बड़ी डील हो, मीटिंग्स हो, धन से रिलेटेड लेन देन हो, तो आपको 11-12 तारीख को उसे अवॉइड करना है। उसके बाद वीक ठीक है। विद्यार्थियों के लिए देखिए गुरु ही आपके लॉर्ड हैं, गुरु अष्टम में चले गए हैं, तो यहाँ पर एक चीज हम कहेंगे, विद्यार्थियों की मेहनत यहाँ पर बहुत नजर आ रही है, कर्म करेंगे ये यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, एफर्ट करेंगे, और ओवरऑल वीक यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। साथ ही वो लोग जो स्पेशली इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैकेनिकल या किसी ना तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर जरूर सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की, देखिए उसके लिए हम नवम भाव देखते हैं इस समय। देखिए हालांकि भाग्येश जो है वृश्चिक के लिए हमेशा ही नीच के हो जाते हैं जो चंद्रमा है, तो भाग्य यहाँ पर 7 ओके ओके देगा, लेकिन हफ्ते के 2 दिन यानी 11 और 12 तारीख को तो भाग्य कमजोर नजर आ रहा है।
अगर कोई भी ऐसा कार्य है जो भाग्य के ही भरोसे है तो उसे आप 13 से लेकर और 17 के बीच में करें तो आपको लाभ होगा। कोई सरकारी रिलेटेड काम है तो उसे आप 16-17 को करें तो आपको लाभ होगा। अन्यथा यहाँ बुध आदित्य योग बना हुआ है तो वो स्थिति तो हम कहेंगे यहाँ पर अच्छी है। लगभग आपके लिए बुध आदित्य योग की स्थिति अच्छी बनी हुई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अध्यात्म की तो देखिए आपका जो कहीं ना कहीं अक्कल का हाउस होता है, नॉलेज का हाउस है, गूढ़ रहस्यों का हाउस है, गुरु उनके लिए वहीं बैठे हुए हैं तो यहाँ पर नॉलेज आपकी जरूर बढ़ेगी। आपके घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी, यात्राएं भी होंगी। तो ये वीक आपका आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है, कार्य की दृष्टि से अच्छा है, पर रिश्तों को संभालने की आपको जरूरत है। किसी भी तरीके से कहीं कोई परेशानी आती है तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं मंगल वही 3 मुखी रुद्राक्ष को गवर्न करते हैं। तो लॉर्ड के ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। नीचे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हनुमान जी आपके लॉर्ड हैं, हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ करें और ओम नमः शिवाय जप करते रहें, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं चंद्रमा, उनकी आराधना के लिए शिव पूजा ही सबसे बेहतर है। इसके अतिरिक्त आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।